हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं लेकर आया हूँ सिद्धपुर नगर के चिंतामन हरण गणेश मंदिर। यहाँ की कहानी कुछ अलग ही है। सिद्धपुर पावन नगरी, जहाँ कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले उनसे भी बहुत प्राचीन, बल्कि कितना प्राचीन, मैं आपको स्थान के दर्शन करवाने वाला हूँ। भगवान श्री गणेश जी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए। उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। यहाँ का जो मंदिर है वो पेशवा कालीन है, यानी कि पेशवाओं के समय पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किंतु यहाँ जो प्रतिमा है वह प्रतिमा सम्राट विक्रमादित्य कालीन है। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा रहे और उनसे पूर्व उनके भाई राजा भर्तहरि वहाँ के राजा थे, और किस कारण उन्होंने संन्यास लिया और अपने छोटे भाई को सत्ता सौंपी। तो ऐसा कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने अपने जो राज्य में उनकी जो अपयश हो रहा था उसको दूर करने के लिए सारी सृष्टि के देवी देवताओं को मना कर यहाँ से सारे देवताओं को उज्जैन में प्रतिस्थापित करने के लिए तपस्या करके सारे देवताओं को प्रसन्न किया। भगवान गणेश जी, जिनकी तपस्या करके राजा विक्रमादित्य उनको लेकर आए थे, वे ये भगवान गणेश जी हैं। वे स्वयं प्रकट होकर उनको यहाँ पर लेकर आए। भगवान ने कहा कि मैं तब तक तुम्हारे साथ चल सकता हूँ जब तक तुम मुझे बिना रुके आगे ले जाओ। कहते हैं कि बैलगाड़ी में सवार भगवान गणेश जी की ये जो प्रतिमा है, ये सिर्फ इनकी गर्दन दिखाई देती है, लेकिन बाकी पूरी प्रतिमा ज़मीन में धंसी हुई है। उसको बैलगाड़ी से लेकर वे जा रहे थे, तभी यहाँ नदी के किनारे विक्रमादित्य जी को लघु शंका लगी। तो उन्होंने बैलगाड़ी को रोककर और कहा कि तुम बैलगाड़ी हाँकते चलना, मैं अभी आ रहा हूँ, लघु शंका करके। तो बैलगाड़ी वाला जो गाड़ीवान था उसने भी बैलों को खोल दिया कि बैल भूखे हैं, तो जब तक राजा आते हैं तब तक इनको कुछ खिला पिला दिया जाए। बस गाड़ी जैसे ही रुकी, भगवान गणेश यहाँ पर स्थापित हो गए। उसके बाद फिर न बैल आगे चला न गाड़ी, और गाड़ी से ही भगवान गणेश यहाँ धंस गए। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो ये मूर्ति प्रति वर्ष या समय समय पर बढ़ती हुई ऐसा प्रतीत होती है, और कलयुग के अंत में ये पूरी तरह बाहर आ जाएगी। यहाँ पर बाहर देखें आप तो स्वयं गणेश जी के परिसर में काफ़ी विकास कार्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सांसद, विधायक जो भी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा पाठ करके और अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो अपना चुनाव हार जाते हैं, और न सिर्फ हार जाते हैं बल्कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी चुनाव नहीं जिता पाते। हम तो इनके आंगन में खेले बड़े हुए। ये जो मुख्य मंदिर है, इस मंदिर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ एक पूर्व सांसद सुशील चंद्र वर्मा जी थे, उन्होंने यहाँ काफ़ी काम किए हैं। फिर उमा भारती जी ने काफ़ी काम किए हैं। उसके बाद जो भी सांसद बने हैं उन्होंने यहाँ हमेशा काम किए हैं, और यहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं बनाई गई है। साल में यहाँ पर एक 10 दिवसीय मेला लगता है, जो गणेश जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन भी कम से कम 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं, और भगवान गणेश उनके भंडार भरे रखते हैं। भोपाल, इंदौर, बड़ी बड़ी जगह से यहाँ व्यापारी और जिनकी जो भी सिद्धि व्यापार में या किसी में प्राप्त होती वो यहाँ आते हैं। यहाँ एक वट वृक्ष है, यहाँ पशु हैं,
वे सब उनका भरण पोषण होता है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। मंदिर के बाहर से एक बाईपास निकाल दिया, मुख्य जो मार्ग है उसको अवरुद्ध करके एक नया बाईपास निकाला है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी कुछ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो इसे एक तीर्थ धाम बनाने या ट्रस्ट बनाने की योजना चल रही है, उस पर बारम्बार रंगा लग रहा है। मामला कोर्ट में है, हम कुछ नहीं बोल सकते उस बारे में क्या है क्या नहीं है। किंतु हाँ, इतना अवश्य है कि ये जो सिद्ध मंदिर है, इसके नाम पर इस शहर का नाम सिद्धपुर था, बाद में चल के सीहोर हुआ। ये कभी इस देश की मध्य प्रदेश की राजधानी का जिला हुआ करता था। भोपाल सीहोर जिले का ही एक कस्बा था, लेकिन आज वो राजधानी है। और ये जो स्थान है, ये इसकी जो महिमा है जितना प्राचीन है, उससे स्वयं समझ में आता है कि ये कितना प्राचीन है और यहाँ से कैसे लोगों का भला होता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ आए दर्शन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।